So today is our first episode of Spring Boot. Okay, episode 1 Spring Boot. Okay. Now, what Spring Boot is? It is for RESTful APIs. What is it is used for? To make what? RESTful API. अब ये RESTful क्या होता है? ठीक है. This is to make RESTful APIs. ठीक है. अब JSP या सर्वलेट्स जब हम लोग कोड करते थे तो हमको वो क्या रिटर्न करता था? सेट कंटेंट टाइप याद है? रिस्पांस डॉट सेट कंटेंट टेक्स्ट और एचटीएमएल. टेक्स्ट और मतलब प्लेन स्ट्रिंग या तो कोई एचटीएमएल पेज क्या करता था? कोई एचटीएमएल पेज रिटर्न करता था. तो अगर मैंने क्लाइंट से एक रिक्वेस्ट भेजा है किसी सर्वलेट को तो ये जो जा रहा है ये मेरा रिक्वेस्ट है और जो वहां से आ रहा है वो मेरा रिस्पॉन्स. यस नो मे बी. तो ये जो रिस्पॉन्स आता था ना ये एक HTML पेज आता था. क्या आता था? एक वेब पेज आता था. क्या आता था? जो हमको फिर क्लाइंट पे दिखाना पड़ता था ये वो रिस्पॉन्स आया है. कोई प्रॉब्लम? ठीक है. रेस्टफुल एपीआईज में रिस्पॉन्स वेब पेज नहीं आता. फ्रंट एंड टीम उस रिस्पॉन्स को वेब पेज में कन्वर्ट करती है, रेंडर करती है. रिएक्ट की टीम, एंगुलर की टीम, जावास्क्रिप्ट की टीम. तो हमारा जो रिस्पॉन्स आता है इट इज नॉट अ वेब पेज. दिस इज द वेरी फर्स्ट डिफरेंस यू शुड नो. इट इज नॉट अ वेब पेज. ठीक है. इट इज अ JSON और XML फॉर्मेट. JSON और क्या? XML फॉर्मेट में हमारा डेटा आएगा. तो JSON तुमको मालूम है जावा के ऑब्जेक्ट जैसे रहता है वो. ठीक है. ऐसा रोल नंबर :101 नेम :एलिस. तो अगर आपके स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्लास में 2 डेटा मेंबर्स है रोल नंबर और नेम तो आप किस तरह भेजेंगे रिस्पॉन्स. और XML तुमको मालूम है कैसे जाता है. हाँ जो भी है वैल्यूज चला जाएगा. ओके स्लैश वैल्यूज समझ में आ रहा है. रोल नंबर 101 स्लैश रोल नंबर नेम एलिस. तो ये सोप रिस्पॉन्स हो गया, ये रेस्ट रिस्पॉन्स हो गया. ये क्या हो गया? सोप रिस्पॉन्स. और ये क्या हो गया हमारा? रेस्ट रिस्पॉन्स. कोई शक? तो हम लोग ये पैटर्न फॉलो करेंगे स्प्रिंग बूट के अंदर. तो हम जो डेटा सर्वर से आएगा वो एक वेब पेज नहीं होगा, वो एक JSON फॉर्मेटेड डेटा होगा. फिर UI की टीम इस डेटा को लेगी, रेंडर करेगी, लूप लगाएगी जो लगाएगी और डिस्प्ले करेगी. समझो यहाँ पर एक लेबल है जहाँ पर मुझे दिखाना है क्लास टॉपर इज. ये फ्रंट एंड की टीम का एक हेडिंग टैग है, H1 टैग है. और फिर यहाँ पर जो है मुझे दिखाना है उस टॉपर का नाम जिसका नाम है एलिस. तो ये जो रिस्पॉन्स आएगा इसको फिर फेच करेगी फ्रंट एंड की टीम और उसमें से नेम निकालेगी. क्या निकालेगी? तो यहाँ डिस्प्ले कर देंगे. जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसका क्या निकालने का, उसको गेट क्या नेम. तो क्या लिख के आएगा? अगर वो बोलते हैं गेट रोल नंबर तो क्या आएगा? क्लास टॉपर इज 101. और अगर वो लोग कर दे गेट नेम तो क्लास टॉपर इज एलिस. तो अपना सिर्फ काम यहाँ खत्म हो जाता है. अपना काम यहाँ पर खत्म. बैक एंड डेवलपर का काम यहाँ तक फिनिश हो जाता है. बस मैंने आपको ये लाके दे दिया. माई जॉब इज डन. माई जॉब इज डन. इफ आई एम बैक एंड डेवलपर मेरा डेड एंड आ जाता है. दिस इज माई डेड एंड. मेरा काम शुरू होता है कि वो रिक्वेस्ट भेजेगा
वो रिक्वेस्ट को पढ़ने का, उसमें से जो डेटा है उसको फेच करने का, अपने कोड में उसको लूप लगाने का, पुट द बिजनेस लॉजिक एंड देन सेंड द रिस्पॉन्स बैक इन द फॉर्म ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट। मैंने रिस्पॉन्स चेक कर लिया, हाँ भाई मेरा रिस्पॉन्स बराबर है, आई एम डन। फ्रंट एंड टीम ने जिस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स मांगी थी, तो जब हम एक एप्लीकेशन बनाना शुरू करते तो सबसे पहले फ्रंट एंड बैक एंड टीम में मिलके एपीआई स्पेक बनाती। क्या बनाती? एपीआई क्या? क्या जाहिल है, वाइट कर दिया उसने। नॉनसेंस है यार ये। क्या बनाती है? एपीआई स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। क्या होता है उसको? तो एपीआई स्पेसिफिकेशंस के अंदर फ्रंट एंड टीम अपने को किस फॉर्मेट में डेटा देगी और अपन फ्रंट एंड टीम को किस में रिस्पॉन्स भेजेंगे, वो पूरा फाइनलाइज हो जाता है। अपना जो टीम लीडर है या अपना जो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट है, वो अपने को बैठ के पूरा स्पेक समझाता। तो देखो भाई, अपने को फ्रंट एंड से डेटा इस फॉर्मेट में आएगा, ये एट्रीब्यूट्स रहेंगे, अपने को उसको प्रोसेस करना है और अपने को जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है इस फॉर्मेट में। ये उसका कॉलम नेम होगा, ये उसका वैल्यू होगा। रोल नंबर मतलब रोल नंबर, नेम मतलब नेम, या जो भी आपके स्पेक में लिखा हुआ है अपने को उस में डाल के भेज देना है। तो फ्रंट एंड टीम को जॉलीबल मालूम है कि किसमें क्या है, कि दोनों ऑन सिंक रहते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो इफ यू आर इनटू स्प्रिंग बूट, योर जॉब विल एंड ओवर हियर। नाउ दिस जेसन फॉर्मेट व्हाट यू हैव सेंट, इफ आपकी एक एंड्रॉइड ऐप भी बन रहा है, जो आपने अमेजोन के लिए काम कर रहे हैं, तो सर हमारा वेबसाइट भी है amazon.com और हमारा एक ऐप, मोबाइल ऐप भी है, एक एंड्रॉइड ऐप भी है। तो फिर ये डेटा को आप वेबसाइट पे दिखाओ रिएक्ट यूज करके, या यही डेटा को आप एंड्रॉइड ऐप दिखाओ एंड्रॉइड यूज करके, रिएक्ट नेटिव यूज करके, फ्लटर, डार्ट, जो भी लैंग्वेज आपको आती है आप वो यूज करते। ये सब अपने आप में एक प्रोफाइल है। तो ये एंड्रॉइड अपने आप में एक प्रोफाइल है कि अगर आपको रेस्टफुल एपीआईज कंज्यूम करना आता है, क्या आता है? रेस्टफुल एपीआईज। तो एंड्रॉइड में आप लोग ने कभी कंज्यूम किया रेस्टफुल एपीआईज? तो वो एक अलग चैप्टर है, वो चैप्टर तक नहीं पहुंचे आप लोग। हम एंड्रॉइड, हमने यूआई बनाया है, इवेंट्स बनाए हैं, डेलीगेट्स किए हैं, जो भी डेटा कनेक्टिविटी भी किया है, बट रेस्टफुल एपीआईज कंजम्पशन हमने नहीं सीखा। तो अभी आपको अगर वो करना है तो आप फिर ये बन सकते हो कि सर मैं रिस्पॉन्स स्प्रिंग बूट से भेजूंगी और मेरा स्प्रिंग बूट का रिस्पॉन्स मेरा एंड्रॉइड ऐप कंज्यूम करेगा, मेरा एंड्रॉइड पे दिखेगा मेरे को कि तो क्लास टॉपर इज एलिस। और अगर मैंने जावा स्क्रिप्ट कर लिया, क्या कर लिया? जावा स्क्रिप्ट, जिसके बहुत सारे फ्लेवर्स मार्केट में है, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस स्टिल इन द बैक एंड में काम करता है। नोड जेएस और स्प्रिंग बूट जो है ना, कॉम्पिटिटर्स है। तो आप बैक एंड डेवलपमेंट कर सकते हो नोड जेएस के अंदर भी। तो नोड जेएस का ज़्यादा काम किसमें है? बैक एंड में। फ्रंट एंड में कौन है? रिएक्ट है, एंगुलर है, टाइप स्क्रिप्ट है, ये सब जावा स्क्रिप्ट के फ्लेवर्स है। ये एक ही माँ से जन्म लिए हुए हैं जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट जिसका स्ट्रॉन्ग है वो हफ्ते 2 हफ्ते में रिएक्ट, एंगुलर सब पे स्विच मार सकता है। तो अपने रेज्यूमे में वो चीज़ें आ जाती है, कीवर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, पर पहले अपना प्राइमरी टास्क की बैक एंड डेवलपमेंट तो अच्छे से कर लो। तो मैं जेसन में डेटा भेजने वाले तो बन जाऊँ, या बन जाऊँ। अगर वो मेरा होता है, फिर इफ आई हैव टाइम एंड इफ आई एम इंटरेस्टेड, तो देन यू बिकम अ फुल स्टैक। प्लस फिर आता है डेवऑप्स। तीसरी चीज क्या आता है फुल स्टैक में, कि सर ये कोड लिख लिया मैंने, अब मेरा क्लाइंट का सर्वर है, मुझे उस पर डिप्लॉय करना है कोड, क्या करना है? और अगर मेरे पास कोई चेंजेस हो तो मैं यहाँ पर सेव करूँ, वो चेंज ऑटोमेटिक वहाँ रिफ्लेक्ट हो जाए, वापस मुझे सर्वर को शट डाउन नहीं करना पड़े, वो कोड को डिलीट ना करना पड़े, नया कोड को जिप फाइल नहीं बनाना पड़े, फिर नई फाइल को वहाँ डिप्लॉय करना नहीं पड़े। जैसे मैं तुमको कल जिप फाइल दिया एक, फिर मैं घर गया, मैंने चेंजेस किए कुछ उसके अंदर, वो चेंजेस किसके पास है? मेरे पास है। बस आपको चाहिए तो आप अपना करंट डिलीट करेंगे, मेरा फोल्डर लेंगे, फिर वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, वो खोलेंगे। तो ये वो टीडीएस काम है। तो डेवऑप्स क्या करते हैं? CI/CD, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। पुराना कोड में नया कोड इंटीग्रेट हो भी गया, चल रहा है, चल ही रहा है वो कंटिन्यूस। ये एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कोड में चेंजेस होते रहेंगे, वो चेंजेस डिप्लॉय होते रहेंगे। तो डेवऑप्स वाला वो काम करता है पूरा। तो Spring Boot with front end with DevOps, you can qualify yourself to be a full stack developer. This should be your term in 3 years. It should be your 3 years target.
ये 3 ईयर्स अपने को फुल स्टैक तक पहुंचना है, ग्रेजुअली। मेक सेंस? तो ये अपने पूरे के पूरा, तो अपना काम यहाँ खत्म हो जाता है। जिस तो अपने को पोस्टमैन करके एक टूल है, क्या टूल है? पोस्टमैन। वो एक एपीआई टेस्टिंग टूल है। क्या है? एपीआई टेस्टिंग टूल है। तो अपनी एपीआई कौन से जेसन फॉर्मेट में रिटर्न कर रही है, अपने को पोस्टमैन में दिख जाता, अपन सेटिस्फाई हो गए, खलास अपन अपना एपीआई टेस्ट कर लिए कि माय एपीआई इज रिटर्निंग द प्रॉपर रिस्पॉन्स। अब वो फ्रंट एंड टीम उसको कंज्यूम करेगी और फ्रंट एंड का काम हो जाएगा, अपन अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई शक? कोई शक नहीं, राइट? तो समझ में आ रहा तुम लोग को? ये रेस्ट एपीआई किसको बोलते हैं? जो एक जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करती है। ठीक है, तो अपन जैसे मार्केट में आके डार्क चॉकलेट मिलती है, ठीक है, अब किसको केक बनाना है, किसको चॉकलेट ही बनाना है, किसको और भी कुछ चीज बनानी, पेस्ट्री बनानी है, कस्टर्ड बनाना है, वो डार्क चॉकलेट सब जगह यूज कर सकते हैं। अगर मैंने डेयरी मिल्क ले लिया तो ऑलरेडी स्वीटेंड है, तो आई कैनॉट मेक अ डायबिटीज वाला केक। सर मैं डेयरी मिल्क लेके उसको मेल्ट करके बनाऊंगे ना, तो सर वो जो जेएसपी का आया वो ऑलरेडी एक फॉर्मेटेड एचटीएमएल पेज है, मैंने आपको प्रॉपरली पेज ही दे दिया। तो रेस्ट एपीआई क्या करती है? आपको पेज देती है, आपको रॉ देती है। क्या देती है? रॉ डेटा देती है जेसन फॉर्मेट में। अब आपको जो करना है उसका आप कर सकते हैं फ्रंट एंड में, अगर आपको आता है तो उसको कंज्यूम करना है, आपको आता है तो वो ऑब्जेक्ट से पैरामीटर्स निकालने आता है, गेट गेट करके, जैसे ही कुछ लॉजिक रहता है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो बस एक अपन ने ऐप के समझ में आया था फ्रंट एंड कैसे कंज्यूम करना है। तो उसके लिए आपको आना चाहिए HTML, अच्छा CSS, अच्छा जावास्क्रिप्ट, थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो अपना काम, तो व्हाट इज द रेस्टफुल APIs which return the data in a particular format which is then consumed by the front end. Yeah, front end can be in any mobile app, web app, Android app, anything. कोई शक? ओके, तो उसको काम है रेस्ट कंट्रोलर। क्या करते हैं? ये किसका काम है? तो रेस्ट कंट्रोलर का काम यह है कि रिस्पॉन्स को भेजना जेसन फॉर्मेट में। किसको भेजना? सिर्फ आप करोगे कंट्रोलर तो वो आपको भेजेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। किसमें भेजेगा? सिर्फ एक प्लेन स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। ये पूरा ऐसा आएगा, रोल नंबर इज 101, नेम इज एलिस। अब आपको इसमें से एलिस निकालना है तो आपको फिर वो स्ट्रिंग के फंक्शन आना चाहिए, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट, स्ट्रिंग सर्च, ये कीवर्ड निकालने का। क्योंकि आपका रिस्पॉन्स कैसे आया है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जो कि भेजता कौन है? कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर सिंपल कर देता, आपको सिर्फ गेट करके फेच करना है, गेट रोल नंबर तो रोल नंबर दे देगा, गेट नेम तो गेट नेम दे देगा। समझ में? वरना अगर आपने सिर्फ रिस्पॉन्स भेजा तो अभी इसमें से आपको एलिस निकालना है, तो अभी इस स्ट्रिंग से एलिस निकालने का लॉजिक आपने खुद ने लिखना, स्ट्रिंग के जो फंक्शन है यूज कर करके, अदा इन स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लेंथ, तो वो सब दिमाग थोड़ी के काम रहते हैं। अगर आप क्या यूज कर रहे हो? कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर डायरेक्टली क्या करता? रिस्पॉन्स भेज देता इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट, तो अपन उसको बोल देते कि भाई क्या एप्लीकेशन टाइप क्या है, जेसन है तो जेसन फॉर्मेट में भेज देगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये है अपना काम। अब इसके लिए अपने पास एक वेबसाइट है, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। क्या है? क्या नाम से? इनिशियलाइजर। क्या नाम है? स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो ये क्या करती है? आपको आपके स्प्रिंग बूट का एक वेनिला फ्लेवर प्रोजेक्ट बना के दे देती है, पूरा स्केलेटन। पूरा क्या? स्केलेटन। जो मैंडेटरी चीजें हैं वो पूरी प्रोवाइड कर देती है, उसका ढांचा। उसमें अपने को फ्लैश डालना है बाद में, तो अपने को पूरा एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। आप लोगों को हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना है, डायरेक्टली अपन यहाँ से एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो थोड़ा सा चेंजेस करके अपना 5 मिनट में अपना हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बन जाता है, सर्वर भी चालू हो जाता, और अपन पोस्टमैन से कंज्यूम भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि भाई आउटपुट मेरा बराबर आ रहा है। तो कौन सी वेबसाइट है? स्प्रिंग इनिशियलाइजर। तो देखने का दिखाता हूँ, तो वो दिखाता हूँ क्या करने का। फिर क्या नाम से है दिख रहा है? टॉप में आता है मेरे, स्प्रिंग इनिशियलाइजर। इस पे गए, ओके, इस पे गए। अब ये चीज़ें बताता है आपको कौन सा बिल्ड चाहिए, मैविन चाहिए, ग्रेडल चाहिए।
मैवन के अंदर डिपेंडेंसी होती है, क्या होते हैं, क्या होते हैं, डिपेंडेंसीज होते हैं मैवन के अंदर। और ग्रैडल में एक फाइल रहती है build डॉट ग्रैडल, क्या रहती है, जो आपने था ना ऐड एक्सटर्नल जांच करते थे अपन, जब अपने स्प्रिंग 4 में अपने को कुछ भी करना तो क्या करते हैं हम, ऐड एक्सटर्नल जांच, फिर वो स्प्रिंग 4 और स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, याद है, स्प्रिंग एओपी बाद में अपन ने करना शुरू करे थे। अब क्या करने के, जार्स, तो क्या करने के, ऐड एक्सटर्नल, गो टू राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, लाइब्रेरीज, ऐड एक्सटर्नल जार्स करते थे ना। अब इसमें वो हेडेक निकल जाता है आपको, बट अभी अपन क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से यूज कर रहे हैं ना, तो इंटरनेट कनेक्शन शुड बी ऑन। तो वो जितने भी जार्स लगते हैं उस एप्लीकेशन को वो इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, क्या करेगा, इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको दे देगा। आपको कुछ तो करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ नाम मालूम चाहिए कि आपको कौन सा जार चाहिए या कौन सा फीचर चाहिए। जैसे डेटाबेस के लिए आपको चाहिए माई एसक्यूएल, क्या चाहिए, तो आप करेंगे माई एसक्यूएल डिपेंडेंसीज, तो डायरेक्टली आपको इंक्लूड कर देगा। बताऊंगा तुमको आगे जाके कैसे करना है, तो फिलहाल ऐसा, ठीक है। तो आपका कौन सा ग्रैडल सिस्टम यूज कर रहे हैं आप, बिल्ड या ग्रैडल, तो आप मैवन यूज करेंगे, क्या करेंगे, मैवन। कौन सी लैंग्वेज आपको चाहिए बनाने के लिए रेस्टफुल एपीआईज, तो जावा है, कॉटलिन है, ग्रूवी है, नोड जेएस है, इसमें सब में आप रेस्टफुल एपीआईज बना सकते हैं। आप किसमें बना रहे हैं, ओके। ये स्प्रिंग बूट के स्नैपशॉट बोले तो क्या, जो इन प्रोसेस है, क्या है, इन प्रोडक्शन है। जैसे शाहरुख खान की एक मूवी अभी आने वाली है पठान, कौन सी, और एक और आने वाली है, कौन सी, कौन सी है, वो आ गई क्या, तो वो इन प्रोडक्शन है। तो जो आपका स्प्रिंग बोट का वर्जन इन प्रोडक्शन रहता है, इसका फाइनल रिलीज नहीं आया है, इसको बोलते हैं स्नैपशॉट, क्या बोलते हैं, स्नैपशॉट, ठीक है। तो अपनी स्नैपशॉट यूज नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक है, जो रिलीज हो चुकी है, ठीक है, यस और नो। तो लाल सिंह चड्ढा रिलीज हो चुकी, नहीं हो चुकी, तो वो 27.3 रिलीज वर्जन है। और स्नैपशॉट क्या है, जो इन प्रोडक्शन है उसका लेटेस्ट वर्जन को स्नैपशॉट बोलते हैं, क्या है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ द अनरिलीज्ड, ठीक है। तो अपन ये यूज कर लेंगे, ओके। ग्रुप क्या रहता है अपना, जैसे अपना पैकेज का नाम होता था ना, com.enumtech.entity, ठीक है। तो इनमटेक एक कंपनी का नाम है। इनमटेक जो एप्लीकेशन बना रही है, अभी हम बना रहे हैं अपना बैच 3 टेस्ट, क्या बना रहे हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन नेम, बैच 3 टेस्ट। तो अपना ग्रुप आईडी होगा अपना कंपनी का नाम, com डॉट क्या, अपनी कंपनी का वेबसाइट inumtech.com। और फिर अपन जो बना रहे हैं एप्लीकेशन, कौन सा बना रहे हैं, हाँ, बैच 3 टेस्ट या बैच 3 डेमो, ठीक है। या तो वो आर्टिफैक्ट है, वो क्या रहेगा, आर्टिफैक्ट। तो अपना समझा करते हैं बैच 3 टेस्ट, वो अपना क्या हो गया, आर्टिफैक्ट हो गया। अब अपना जो मेन पैकेज आने का, मेन पैकेज, उसका नाम क्या रहेगा, ये जो मेन क्लास आने की उनका नाम देने का उसको, हाँ, ड्राइवर क्लास। तो वो देने का इसको समझो अपन ने उसको दे दिए, तो वो क्या करता है, यहाँ से इन इसमें डाल देगा एप्लीकेशन कीवर्ड, क्या डाल देगा वो, अपन जो नाम देंगे ना, नाम, उसके आगे लगा देगा एप्लीकेशन कीवर्ड, क्या लगा देगा, और वो आपकी बन जाएगी मेन क्लास, क्या बन जाएगी, मेन क्लास। तो समझो अगर मैंने अभी लिखा है टेस्ट बैच 3, क्या लिखा है मैंने, क्या क्या लिखा है मैंने नाम, टेस्ट बैच 3। तो जो आपकी मेन क्लास होगी उसका नाम क्या होगा, टेस्ट बैच 3 एप्लीकेशन, उसके अंदर मेन होगा, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन तो कुछ भी है, दिस इज द फर्स्ट फॉर स्प्रिंग फॉर बैच 3, दिस इज द फर्स्ट स्प्रिंग बूट प्रोग्राम, ओके, टाइम पास। तो क्या करता है वो आपका जो, ओके, अभी ये जो क्लास आएगी ये अपना पैकेज नेम बन जाता, com.enumtech.artifact, com.enumtech.artifact, तो ये अपना पैकेज बन जाता com.enumtech.artifact, ठीक है। तो आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी, क्या करनी है, डिपेंडेंसी से वो क्या करेगा, जार्स फाइल को इंक्लूड करेगा, क्या करेगा, आपको जिस भी काम का चाहिए उसका क्या ऐड करो, डिपेंडेंसी ऐड करो, ठीक है। अपना बेसिक कर रहे हैं अपन, तो अपन करेंगे वेब, क्या करेंगे अपन,
वेब जब आप करोगे सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी कीवर्ड की डिपेंडेंसीज, जब आप करोगे जेपीए डेटाबेस कनेक्टिविटी, जावा परसिस्टेंट एपीआई हाइबरनेट है ये, तो वो उसका लेना है, ठीक है। जो भी चाहिए, तो अभी अपने को सिर्फ किसका चाहिए, वेब का। वेब कीवर्ड को क्लिक किया और उसके डिपेंडेंसी ऐड करें। डिपेंडेंसी मतलब वो उसके जार फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। क्या कर लेगा ऑटोमेटिकली, आपको दिखेगा जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोडिंग कर रहा है, तो इसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? इतना हो गया। आपने कहा जनरेट, क्या करा आपने, जनरेट, तो वो हो गया जिप फाइल, यस और नो। उसको ओपन किए, शो इन फोल्डर किए, उसको वहाँ डाल दिए जहाँ पर अपने स्प्रिंग के प्रोग्राम होते थे ना, अपना वर्क बेंच। तो मेरा वर्क बेंच डी ड्राइव पे है, स्प्रिंग प्रोग्राम, स्प्रिंग बूट प्रोग्राम्स में है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ तुम लोग को? यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको मैंने अभी एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये मेरा एक फोल्डर बन गया, बैच 3 टेस्ट नीचे आ गया होगा। आ गया बैच 3 टेस्ट, कब का है, 29 अगस्त 2022, ठीक है। 6/11 पागल आदमी, ठीक है। कोई शक? ओके, अब हम जाएंगे अपने इधर फाइल में जाएंगे और ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम हार्ड डिस्क है ना वो, फ्रॉम फाइल सिस्टम, और फिर डायरेक्टरी में जाएंगे और सर्च करेंगे कौन सा था स्प्रिंग बोट प्रोग्राम में, कौन सा था, ये था क्या। इसको सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट फोल्डर करो और फिनिश कर लो। अब वो चालू कर दिख रहा है, कॉन्फ़िगरिंग अपडेट मैवन प्रोजेक्ट, तो वो उसको अपडेट करते जा रहा है। किधर क्या था, बैच 3 टेस्ट, ये ना, ठीक है। तो इसने एक फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल, क्या वाली, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, क्या, तो ये हो गया मेरा क्या, फॉर्म डॉट एक्सएमएल, और उसमें उसने सारी चीज़ें उठा के डाल दिया। तो उसने वो जो अपन ने लिए ना वर्जन 2.7.3, तो जावा वर्जन क्या है 17, मेरे पास जावा वर्जन 1.8 है, क्या है इसका 17 और 17 से कंटिन्यू करो। और फिर ये देखो सर डिपेंडेंसी ऐड कर दी, किसके लिए ऐड कर दी उसने डिपेंडेंसी, स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब के लिए और स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट के लिए। अब सारे के सारे जो भी थे ना तुम्हारे जार फाइल्स, वो सब अपने आप आ चुके हैं। तो अपन अभी जब देखेंगे जावा रिसोर्सेज में जाके देखेंगे तो दिख रहा है ये अपना बैच 3 डॉट टेस्ट, ठीक है। और ये इसके अंदर क्या बन गई, टेस्ट बैच 3 एप्लीकेशन नाम से, ठीक है। और सारे के सारे जो भी डिपेंडेंसी दिख रहे हैं इधर, वो सब उसने फेच कर लिया जार फाइल्स, दिख रहे हैं। वो एक भी जार फाइल नहीं दिए, तो सारे जार फाइल्स उठा लिए। और समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, कुछ मैंने इंक्लूड करा, कुछ करा। ओके, अभी इसमें अपने को चेंज, तो मेरा जो है जेडी के वर्जन क्या रहता है मेरा, टेस्ट बैच 3 पे राइट क्लिक किया, बिल्ड पाथ किया, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ किया, जावा कंपाइलर में गया, क्या मेरा जावा 16 कर दिया इसने, तो मुझे ये चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको ऑफ करूँगा, इसको ऑन करूँगा, इसको ऑफ करने का, इसको ऑन करने का, और इसको सिलेक्ट करके इसको ऑफ कर देने का, ताकि जो है ना चॉइस मिल जाए अपने को। तो इसको निकाल दूंगा मैं, तो चॉइस मिल गई, मेरा क्या है 1.8 अप्लाई एंड क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपने उसको बोल दूंगा मेरा जावा वर्जन कितना है 1.8, उसको कर दूंगा अभी अपडेट, क्या कर दूंगा इसको अपडेट कर देने का। इसको राइट क्लिक किया, मैवन पे गया, क्या करा अपडेट, आपने कुछ भी चेंज किया फॉर्मेट एक्सएमएल में तो उसको कहते हैं मैवन अपडेट प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट करा अपडेट में, बैच 3 टेस्ट, ओके। तो अपडेटिंग करते बैठ रहा लिखा है इधर, हो गया। ओके, सो फार सो गुड, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन व्हाट्सोएवर हो हियर। ये मेरी, ये लोग देखो अभी ये लोग इसका इशू आ रहा था, आ रहा ना ये उसका इशू आ रहा है, किसका, तुम्हारे जावा वर्जन का इशू आ रहा है। अभी मैंने वहाँ तो चेंज कर दिया ना fom.xml में, मेरा जावा वर्जन क्या है 1.8। अब यहाँ पर जब मैं बिल्ड करूँगा इसको,
तो फिर वो इसको भी निकाल देंगे, ये एरर निकल जाएगा। सेट हो गया ना मेरा वो, क्या बोलते हैं, JDK वर्जन सेट हो गया ना मेरा जावा कंपाइलर। तो जावा पाथ प्रॉपर्टी कंटेन अनसेव्ड मॉडिफिकेशन, वो सेव ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ गया, क्या किया मैंने 1.8 क्या करा मैंने, द कंपाइलर सेटिंग हैव चेंज रिबिल्ड, यस रिबिल्ड, यस, अब ये एरर निकल जाएगा। ठीक है, और निकल जाएगा। मैं कंफर्म कर लेना कि आपका सेटिंग बराबर हो गया है। बिल्ड पाथ में गए, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे गया, मेरा जावा कंपाइलर 1.8 आ चुका है, ब्यूटीफुल। ओके, और मेरे form.xml में मैंने क्या डाल दिया है 1.8, मैं कंफर्म कर लेता हूँ उसको। फिर मैं मैनुअल में क्या करता हूँ, अपडेट प्रोजेक्ट, वाला प्रोजेक्ट अपडेट कर रहा हूँ मैं। ओके, अपडेटेड हो गया, ये तब निकल जाना चाहिए। ठीक है, अब उसका इशू नहीं, तो निकल जाएगा। अब अपन जो है सबसे पहले अपना क्लाइंट से करता है कम्युनिकेट कंट्रोलर से, कैसे करता है कंट्रोलर, तो अपना कंट्रोलर वो बनाएंगे। यहाँ राइट क्लिक किए, न्यू किया, और अपन अपना एक पैकेज बनाएंगे। ठीक है, तो कौन सा, com डॉट enumtech डॉट क्या बैच 3 टेस्ट डॉट कंट्रोलर डॉट क्या, जो अपना बेस पैकेज है ना, वो तो मेन के लिए है। अपना कंट्रोलर आ गया, राइट क्लिक करेंगे, अपन अपना न्यू बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। ओके, इसको मैं दे देता हूँ टेस्ट कंट्रोलर नाम से, जो भी कंट्रोलर क्लास बनेगा। ओके, हम ये इसको सेटिंग लिया नहीं क्या प्रॉपर, बैच 3 में कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ में जाके ये 17 का है, क्लास का बिल्ड पाथ डिस्कार्ड कर देगा उसको, आपका 70 आ रहा है, तो इसको अपन ने निकाले और इसको 1.8 अप्लाई एंड क्लोज कर, तो चेंज लेगा तो वो इसे निकल जाएगा। ठीक है, वो इशू था, तो ये अभी हो गया। अब मेरा कंट्रोलर आ गया, टेस्ट कंट्रोलर, ये क्या बोल रहा है, that the Java controller class, ये क्या, इसका क्या इशू आ रहा है। ठीक है, सॉर्टेड। अब जो है ये टेस्ट कंट्रोलर है, तो इसको करने का anot @rest कंट्रोलर से, किससे करने का इसको anot, ऐसे REST करोगे आप, तो आ जाएगा कंट्रोल शिफ्ट रेस्ट कंट्रोलर जो दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को एक फंक्शन लिखना है जो अपन कॉल करेंगे अपने वेबसाइट से। समझो मैंने कॉल कर दिया एक फंक्शन पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, क्या नाम से, या वॉइड नहीं, विल से पब्लिक स्ट्रिंग डिस्प्ले, क्या करेंगे पब्लिक स्ट्रिंग डिस्प्ले, तो इट इज सेइंग कि यू आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, नो वी आर रिटर्निंग अ स्ट्रिंग। तो क्या रिटर्न कर रहे हैं, दिस इज माय फर्स्ट स्प्रिंग बूट। ठीक है, अब जैसे मैं तुमको बताया था लास्ट टाइम अराउंड भी कि अपन पहले बनाते हैं एक रिसोर्स, क्या बनाते हैं, क्लाइंट जो है जब अपने
APIs लिख दिए अपने सर्वर पे, कितने लिख दिए अपन ने, ये अपन ने APIs लिख दिए। दैट डे आई हैड शोन यू माय API ऑफ 600 लाइंस का मेरा कंट्रोलर था, कितना था 600 लाइंस। तो अगर अपन ने बोले तो यार अपन 20 लाइन भी पकड़ते हैं तो कितने APIs हो गए पर लाइन के, 30 API हो गए ना। तो हर API एक 30 फंक्शन है, क्या है ये, जैसे मेरे पास पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एक फंक्शन है, तो ये मेरा एक फंक्शन है जो काम कर रहा है, बट ये फंक्शन को फ्रंट एंड टीम कैसे कॉल करेगी, ये फ्रंट एंड टीम के फंक्शन को कॉल कर रही है, तो उसके आगे क्या रहता है, रिक्वेस्ट मैपिंग, क्या रहता है एनोटेशन, क्या रहता है रिक्वेस्ट मैपिंग। और अपन इसको एक नाम दे देते हैं कि जब भी वहां से आए स्लैश डेमो, ठीक है, या क्या है सोफिया ईशा अज्जाज, वहां से क्या आ जाए कीवर्ड, तो अपना क्या होगा लोकल होस्ट अपना सर्वर, उसका मुझे एक पोर्ट नंबर देंगे, पोर्ट नंबर क्या दे रहा हूं मैं 8088, ठीक है। उस पोर्ट नंबर के बाद में अगर अपने को कुछ चाहिए तो उसने क्या बोला, मुझे क्या चाहिए, हाँ ये स्ट्रिंग ना स्लैश ये स्ट्रिंग, तो अपन क्या रिटर्न करेंगे उसको, क्या रिटर्न करेंगे अपन उसको, माय फर्स्ट। तो ये अपने को ये एपीआई कॉल कैसे करेगा वो, तो उसको हम देते हैं रिसोर्स, क्या देते हैं रिक्वेस्ट, तो क्या आता है वो रिक्वेस्ट मैपिंग। और ये कौन सा मेथड यूज कर रहा है, HTTP के गेट पोस्ट डिलीट, कौन से, ये गेट कर क्या कर रहा है ये, तो अपन देते हैं मेथड इक्वल्स टू गेट, क्या देते थे अपन मेथड इक्वल्स टू क्या गेट, ओके। ये सब रोज समझ नहीं आ रहा लोग क्या क्या चल रहा है, हाँ भाई कोई शक तुम लोग को इसमें, हाँ ओके देख, तो अभी अपन ये बनाते हैं, इसको क्या बनाएंगे अपन @ क्या, तो REQ लिखा, फिर इस लिखा आ गया, और क्या वैल्यू क्या दिया उसको, किस पे कौन से स्ट्रिंग पे कॉल करना है उसको, वैल्यू इक्वल्स टू और स्लैश से देना, क्या देना उसको, क्योंकि यहाँ तक अपने को मिल जाता पोर्ट पर, बचा क्या है फिर अभी ये, तो क्या दिया मैंने CR, ओके। और मेथड क्या दिया उसको, ठीक है, तो ये एक दूसरा इसका एट्रीब्यूट हो जाता मेथड, देखो आप MET करोगे स्पेस करोगे तो आपको दिखा देगा, मेथड इक्वल्स टू क्या, हाँ रिक्वेस्ट मेथड, क्या बोलते हैं उसको REQ करे तो आपको आ जाता, आप कौन सा मेथड चाहिए आपको, तो उसके बाद डॉट देना, क्या देना डॉट, तो ये सारे HTTP के मेथड्स हैं, आपको डिलीट करना है, गेट करना है, ऑप्शन करना है, पैच करना है, पोस्ट करना है, पुट करना है, क्या करना है आपको उधर, हाँ गेट, तो अपना ये URL रेडी हो गया, ठीक है। अब अपना पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर क्या है 8088, तो यहाँ पर एक फाइल रहती है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, वो रिसोर्सेज दिख रहा है, ये रिसोर्सेज दिख रहा है, दिख रहा है रिसोर्सेज, उसमें एक फाइल रहती है क्या नाम से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी, एक्सएमएल फाइल नहीं है ये, क्या है प्रॉपर्टीज फाइल। यहाँ अपन बोलेंगे अपना सर्वर क्या रहेगा, क्या कर देंगे अपन सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल्स टू क्या बोला मैंने 8078 कुछ भी दे दो आपके मर्जी से 4 डिजिट। तो अभी जब मैं करूँगा रिक्वेस्ट तो क्या बोलूँगा लोकल होस्ट कोलन 8078 स्लैश क्या स्लैश क्या कंट्रोलर पे जाने का, तो हर मेथड के ऊपर एक स्लैश रहेगा, तो वो API को वो कॉल कर रहा है फ्रंट एंड वाला, तो अपना काम होगा अपन कुछ प्रोसेसिंग करे और फिर कंट्रोलर उसको रिटर्न करेगा। तो अभी क्या रिटर्न करेगा सिर्फ वो दिस इज माय फर्स्ट, ठीक है, यहाँ तक समझ गया तो लोगों, सेव किया मेन फाइल पे गए, तो कंसोल पे रनिंग तो नहीं है ना, अगर कोई रनिंग है तो स्टॉप कर देना उसको, कंसोल पे कोई रनिंग नहीं है, राइट क्लिक किया रन एज किया जावा एप्लीकेशन, तो वो स्प्रिंग बूट चालू कर देगा, तो आपने को बोल देगा कि स्टार्ट हो चुका है स्प्रिंग बूट, लॉन्च कर रहा है, वैसे वो स्प्रिंग बूट चालू करता है, चालू कर दिया उसने, और फिर लास्ट में अपने को बोल देगा कि
चालू हो गया है, कितने सेकंड लगे चालू होने में? चालू नहीं होता, चालू कर रहा है देखो सर। अभी लास्ट में क्या होता है वो, स्टार्टअप इन हाउ मेनी सेकंड्स। तब ये हो गया था आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है, ये आपका सर्वर जब था टॉम कैट स्टार्ट कर देने का अपन उसको। अभी अपना सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब आप जाके पोस्टमैन से हिट कर सकते हो। क्या था लोकल अपना 808078 और स्लैश क्या था अपना रिसोर्स SIAZ। जब उसको आप मेथड क्या था, मेथड गेट, ये सब सेट कर लेने का। जब आप सेंड करोगे तो क्या रिस्पॉन्स देगा आपको, आ गया दिस इज माय फर्स्ट स्प्रिंग बोट। मैंने टेस्ट कर लिया, अभी मेरा काम खत्म, लॉग आउट। अभी फ्रंट एंड को बोलने का ये ले बाबा, अब तेरे को क्या डिस्प्ले करने का है वो डिस्प्ले करते हो। फ्रंट एंड को ये यूआरएल मालूम रहता, ये पूरा स्पेक में रहता, क्या रहता पूरा स्पेक में मालूम रहता कि उसको कौन सा एपीआई हिट करना है। अब उन लिखते हैं कि भाई अगर तुमको जब भी कुछ स्ट्रिंग फेच करनी है तो /SIAZ दिया तो वो स्ट्रिंग मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? तो वो अभी यहाँ चाहिए यहाँ कर लो, अगर आपको यहाँ चाहिए तो यहाँ भी कर सकते हैं आप। अब ये फॉर्मेटेड है क्या, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, रेड करना है, वो काम कौन करेगा, फॉर्मेटेड करेगा। अपन ने इसको स्ट्रिंग भेज दी तो समझ। पर ये कब होगा, जब आपका सर्वर चालू रहता, जब आपका सर्वर चालू रहता। अगर सर्वर देखो ये सब लॉग्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं ये सब, उसमें लॉग्स होते रहते। मैं तो बोला ना लॉगिंग का काम चलते रहता, तो क्या क्या काम चल रहा है वो सब इसमें होते था। डिस्पैचर सर्वलेट कॉल हो रहा है, डिस्पैचर सर्वलेट कॉल हो रहा है बार बार, तो ये सर्वर के लॉग्स अपने आप जनरेट होते रहते हैं। देखो अपना पोर्ट नंबर क्या है, तो सब क्या रहता है, ये एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज फाइल के। अभी देखो ये लाल है ना, ये सर्वर चालू है। वापस अगर मैं प्ले करूंगा ना तो ये एरर आएगा कि सर्वर ऑलरेडी स्टार्टेड है, याद रखना है इसको। देखो अभी ये हम लोग जो शुरू में करते थे मिस्टेक वो ये करते थे, सर्वर चालू है, ये कभी कभी इतना नहीं ना, ये मिनिमम जाता, अपन इसको ज़्यादा फोकस करते नहीं, इसके ऊपर, ये नीचे रहता, हमें मालूम नहीं क्या चल रहा। अब उनको चेंजेस कर देते कि सर मैं सर्वर 87 पे करना है, क्या करना है 87 पे करना है। तो फिर मैंने सेव किया। अब मैं राइट क्लिक करके क्या करता, मेरे मेन को रन करता। अब जब वो रन करता हूँ मेन को, तो फिर वो लाल लाल एरर थ्रो करता है। ठीक है, वो कर रहा है नीचे, चालू कर रहा है। अब ये वो मारेगा क्या बोल के कि सर्वर तो ऑलरेडी स्टार्टेड था। शटअप कर दिया इसको नॉर्मली ये। अब देखते हैं अभी अपना पोस्टमैन पे जाके ये पे हिट करेंगे तो शायद कुछ भी नहीं आएगा। क्या है वो चालू करा कि नहीं करा इसमें, नया वाला चेंजेस नहीं किया क्या, पुराने वाले में काम कर रहा है 8078 पे। पहले स्टॉप करना पड़ता, सारे स्टॉप कर देने का। देखो वापस सारे स्टॉप और फिर अपने चालू कर लेना। तो आप लोग जब चालू करेगा तो बोल देगा पोर्ट नंबर क्या है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। टॉम कैट स्टार्टेड, पोर्ट नंबर क्या 8087। अभी अगर मैं हिट करूंगा इसको तो ये रिटर्न नहीं करेगा, ये एरर रिस्पॉन्स करेगा तो मैं नहीं मिल रहा आपको, कुड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स। यहाँ भी करूंगा तो मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। 404 जो भी आता था ना नहीं मिल रहा, जाकर एड के नॉट बी रीच्ड। ठीक है, अभी क्या करना था अपने सीधे जाके 8087 बस आ जाता है रिस्पॉन्स। क्या करना पड़ता 8087 रिस्पॉन्स आ गया, क्या बोलते भेज दिया। अभी आप जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे अक्सर, कोई शक? हाँ भाई, तो वो जो एरर आता ना शुरू में एरर आ रहा था, ठीक है, वो मैंने कैसे सॉर्ट आउट किया था। बैच पे राइट क्लिक किया, बिल्ड पाथ पे गया, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे। यहाँ पर वो जावा 16 ले रहा था, क्या ले रहा था वो बार बार जावा 16 ले रहा था। बस तो नीचे क्लिक किया और फिर इसको अपन ने चेंज कर देते इसको, ठीक है, इसको एडिट किया था अपन, ठीक है। नहीं क्या वो अंडरलाइन कर रहा था मेन के अंदर स्ट्रिंग को उसको, तो पहले जाके क्या करने का, फर्स्ट जाके अपना जावा कंपाइलर सेट कर देने का, क्या 1 पॉइंट उसको अप्लाई क्लोज कर देने का।
सेकंड स्टेप क्या होगा, अपना फॉर्म में जाके जो अभी आप जावा यूज़ कर रहे हो जावा का वर्जन दे देने का, ठीक है। अपना फॉर्म प्रोडक्शन है तो उसके लिए स्टॉप कर दो उसको, सारे स्टॉप कर देने का। तो फॉर्म में गए अपना जावा वर्जन सेट कर दिया 1.8 सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट क्या था, यहाँ गया अपना और नहीं इसमें गए लाइब्रेरीज में गए और ये दिखा जावा दिखा था, जावा 16 दिखा रहा था, तो इस पर क्लिक किए, इसको एडिट किए और अपना जावा ले लिए और उसको फिनिश कर, ठीक है। अपना मेन फाइल बनाए, मेन फाइल कुछ भी नहीं रहता, मेन फाइल इसका कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अपने आप बन के जो आता है वो यूज़ करने का बस, ठीक है। और अपना से जाके कंट्रोलर में गए और अपना कंट्रोलर बना दिए, ठीक है। हाँ ओके, अभी समझो अपना एप्लीकेशन नेम नहीं आ रहा ना, समझो अपना एप्लीकेशन नेम अपन बना रहे स्विगी के लिए, किसके लिए बना रहे, स्विगी के लिए। क्या कर देने का, फिर ये सेम कॉपी कर देने का बस कंट्रोलर के भी ऊपर, तो भाई इसका नाम दिया मैंने स्विगी, क्या दे दिया, ओके। तो अभी कैसा हिट होगा ये 8087/swiggy/tiers। नॉर्मली क्या होता, तो ये होता कि अभी अपने को एम्प्लॉइज कहते हैं ना, एम्प्लॉय डिटेल फेच करने, तो फेच एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। तो क्या करेगा सर्वर नेम उसमें /swiggy/fetch एम्प्लॉय डिटेल्स, तो अपने को बता देगा दिस इज माय फर्स्ट, ठीक है। तो अपन उसको भेज देंगे, भाई अपन तो हार्डकोर करना, अभी अपना फर्स्ट डे है तो अपन भेज देंगे एलिस पेन और चार्ल्स। तो ऐसे होता है एपीआई, तो सेव किया इसको और राइट क्लिक किया, रन एज, सब स्टॉप कर देने का, हाँ ये बात याद रखना। चलो हो गया, ये देख लेना, चालू हो गया, स्टार्टअप हो गया। अब क्या करने का उसको, जो अपना वो है ना पोस्टमैन, वहाँ जाके क्या करने का, अभी लोकल होस्ट स्लैश क्या नाम है, स्विगी स्लैश क्या, ये स्लैश स्विगी है ना, इसलिए कंट्रोलर मेन रहता स्लैश स्विगी, उसके बाद क्या स्लैश, यहाँ पर अपन ने ये डाल दिए, तो अपने को क्या मिल जाता, आपने देखो ये मैंने भेज दिया फ्रंट एंड को, मैंने टेस्टिंग कर लिया भाई, मेरा डेटा जा रहा, अब वो तेरा काम है तो कैसे निकालता है उसको, आया समझ में। तो अपन करते हैं मॉडल क्लास को अपडेट करते, करते हैं मॉडल क्लास का रिस्पॉन्स क्लास बनाते हैं अपन, फोल्डर करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अक्सर क्या करते हैं हम लोग, ये जो रिक्वेस्ट आया ना ये सक्सेसफुल है क्या नॉट सक्सेसफुल है, तो अपन क्या करते हैं, एक